आज हम डिस्कस करेंगे पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर अभी जो क्लास 12th का जियोग्राफी का पेपर है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ ही कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पनामा नहर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। अब पनामा नहर का डिस्कस हम मैप से करेंगे, जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पनामा नहर कहाँ पे है। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो स्थल संधि है, वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे देश हैं। वहीं पे एक देश है पनामा। पनामा देश के पास ही पनामा नहर। अब इसको मैप से समझते हैं। पहले उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बनाते हैं, कच्चा मानचित्र बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप, ये मैंने बनाया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे ही नीचे ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन सा महासागर है? राइट साइड में प्रशांत महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। पूर्वी साइड में अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे पश्चिमी साइड में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पे जो स्थल संधि है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पनामा, पनामा देश। और पनामा देश के पास ही यहाँ पे पनामा नहर का निर्माण किया। अब पनामा नहर का निर्माण क्यों किया ये भी देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे राइट साइड में एक देश है न्यूयॉर्क, और यहाँ पे जो मेक्सिको की खाड़ी है इसके पास यहाँ पे एक देश है न्यू ऑरलिन्स। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक देश है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक देश है जिसका नाम है चिली, ठीक है। अब न्यूयॉर्क के लोगों को यहाँ सैन फ्रांसिस्को आना है, पहले यहाँ पे नहीं थी नहर, तो न्यूयॉर्क के लोगों को यहाँ सैन फ्रांसिस्को आना है, तो वो अपने जलयान शिप्स वगैरह लेके यहाँ से ऐसे पूरी परिक्रमा देके फिर यहाँ पहुँचते। यहाँ से स्टार्ट होके पूरे ऐसे यहाँ पे परिक्रमा करके दक्षिणी अमेरिका के फिर वहाँ पहुँचते। न्यू ऑरलिन्स के लोगों को आना है तो भी वो ऐसे पूरी परिक्रमा करके दक्षिणी अमेरिका की फिर वहाँ पहुँचते। न्यूयॉर्क के लोगों को, न्यू ऑरलिन्स के लोगों को चिली पहुँचना है तो भी वो ऐसे पूरी परिक्रमा करके फिर पहुँचते। तो इससे इनको टाइम ज़्यादा लगता, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे पनामा नहर का निर्माण कर दिया ताकि अब ये यहाँ से ऐसे आ सकें। अब पनामा नहर का निर्माण करने के बाद न्यूयॉर्क के लोग, न्यू ऑरलिन्स के लोग यहाँ से सीधे ऐसे पहुँच जाते हैं सैन फ्रांसिस्को। मतलब ये इतनी दूरी कम हो गई। चिली पहुँचना होता है तो ऐसे पहुँच जाते हैं, ये इतनी दूरी कम हो गई, नहीं तो इतना घूम के आते थे। अब यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नगर और है सिडनी, यहाँ भी इनको पहुँचना होता तो ये न्यूयॉर्क के लोग यहाँ से पूरी परिक्रमा करके फिर यहाँ पहुँचते। अब पनामा नहर का निर्माण कर दिया तो सीधे यहाँ से ऐसे पहुँच जाते, इतनी डिस्टेंस कम हो गई। अब डिस्टेंस का पूछा जाता है प्रश्न कि कितनी डिस्टेंस कम हुई, वो भी देखते हैं। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की कितनी डिस्टेंस कम हुई? न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को की दूरी कम हुई 13,000 किलोमीटर। और न्यू ऑरलिन्स से सैन फ्रांसिस्को की, न्यू ऑरलिन्स टू सैन फ्रांसिस्को, इसकी दूरी कम हुई 9,000 किलोमीटर। और न्यूयॉर्क से चिली की, न्यूयॉर्क टू चिली, ये दूरी कम हुई 6,000 किलोमीटर। और न्यूयॉर्क टू सिडनी की, न्यूयॉर्क टू सिडनी,
ये दूरी कम हुई 6500 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं पनामा नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की। ये यहाँ लिखता हूँ मैं, पनामा नहर, इसकी लेंथ है, लंबाई है 82 किलोमीटर और ब्रेथ, चौड़ाई है 90 मीटर। ये यहाँ पे ध्यान देना, लंबाई किलोमीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, और हाइट यानी गहराई, ऊंचाई या गहराई, ये है 12 मीटर। ठीक है, पनामा नहर की ये जानकारी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई। और क्यों बनाया ये भी हो गया, क्योंकि इतनी दूरी कम करनी थी। जो भी इंडस्ट्रियल, जो भी सामान ले जाते थे तो वहाँ पे इतनी दूरी हो जाती थी, टाइम ज़्यादा लगता, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए ये यहाँ पे पनामा नहर का निर्माण किया। ठीक है, अब इसके साथ ही ये जो एक चीज़ और है, ये जो ये अंतरीप है, इसको बोलते हैं हॉर्न अंतरीप। हॉर्न अंतरीप, ये जो मोड है इसको बोलते हैं हॉर्न अंतरीप, ये वाला हॉर्न अंतरीप। ठीक है, इसके बाद बात आती है लॉक्स की। यहाँ पे लॉक्स प्रणाली बनाई। अच्छा, लॉक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि जहाज़ों को पार कराने के लिए यहाँ पे पहले उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, तो इसके लिए लॉक्स बनाते हैं ताकि जहाज़ों को लिफ्ट के द्वारा ऊपर नीचे करके यहाँ से पार कराया जा सके। लॉक्स देखते हैं, 3 लॉक्स है यहाँ पे। लॉक्स का तो पर्सन आता ही आता है, एक ये एक बीच में और एक यहाँ पे। इसको यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, लॉक्स को यहाँ समझते हैं। ये पनामा नहर, ये 3 लॉक्स बनाए, 1 2, ये तीसरा। ये जो अटलांटिक महासागर की छोर पर ये वाला, ये लॉक्स है, इसको बोलते हैं गार्टून लॉक्स, गार्टून लॉक्स। ठीक है, और जो ये प्रशांत महासागर की छोर पे जो लॉक्स है, इसको बोलते हैं मीरा क्लार्स, मीरा क्लार्स। और जो बीच में है मध्य भाग में, इसको बोलते हैं पेड्रोमिकट लॉक्स। ये 3 लॉक्स बनाए। इन लॉक्स का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पनामा नहर का निर्माण। पनामा नहर का निर्माण हुआ, इसको बनाया कब गया? 15 अगस्त 1914। ठीक है, और इसको बनवाया किसने? यूएसए सरकार ने, यूएसए ने बनवाया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनवाया। अब ये 85 साल तक अमेरिका के अधिकार में थी, यूएसए के अधिकार में थी। और 1/1/2000 को इस डेट में अमेरिका ने, यूएसए ने पनामा को अधिकार दे दिया। ये जो पनामा नहर है, इसका निर्माण हुआ 15 अगस्त 1914 को। किसने बनवाया? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और 85 साल तक उसने इस पे अधिकार रखा, और 1/1/2000 को इसका अधिकार पनामा देश को दे दिया। ठीक है, ऑलराइट, इतना ही है पनामा नहर।